अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 11 डिवाइड बाय 5। तो हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे पास लॉज हैं हमें उन्हें यूज़ करते हुए इसे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर डिवाइड हो रही है वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? क्वोशंट लॉ। और क्वोशंट लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है log बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई, जिसे हम लोग लिख सकते होते हैं log बेस बी साथ में x डिवाइड बाय y। तो हमने अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ अलग log और बेस आएगा, देन डिवाइड की जगह माइनस, और नीचे वाली वैल्यू के साथ अलग से log और बेस आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास, देन डिवाइड की जगह माइनस, देन log नीचे वाली वैल्यू जो कि डिवाइड हो रही है 5। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log बेस है हमारे पास 5, साथ में हमारे पास 8 a की पावर 6 और इस सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं log बेस हमारे पास 5, साथ में हमारे पास 8 a की पावर 6। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है, तो ये हमें पता है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है 1/2। और जब यहाँ पर कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट होता है, और अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, जैसे ये क्यूब रूट है तो इसे हम लिखेंगे 1/3। अगर यहाँ पर 4 हो तो हम इसे लिखेंगे 1/4। तो जब यहाँ कुछ भी ना हो तो स्क्वायर रूट होता है और ये इज इक्वल टू होता है 1/2। तो हम इसे लिख देंगे log बेस हमारे पास 5, 8 a की पावर 6 के ऊपर आ जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 1/2। देन हम लोग लिखेंगे log बेस हमारे पास 5 है, देन जो हमारे पास वैल्यू की पावर होती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो पावर लॉ होता है हम वो यूज़ करेंगे, यानी कि जो वैल्यू की पावर होती है वो शुरू में चल जाती है log के, यानी कि log बेस b हो, देन x की पावर n, तो n हमारा स्टार्ट में चल जाता है और बाकी log बेस b और x अपनी सेम पोजीशन और जगह पर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 को शुरू में ले जाएंगे log के, देन log बेस 5 और 8 a की पावर 6 सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 8 है मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 6 से। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ होता है उसके मुताबिक log बेस b x दरमियान में प्लस log बेस b साथ में y, तो हम इसे लिख सकते होते हैं log बेस b x मल्टीप्लाई बाय y। तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग से log और बेस आएगा, देन प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और y यानी कि सेकंड वैल्यू के साथ अलग से log और बेस आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 ऐसे लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर हमारे पास log बेस 5 8 के साथ आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए प्लस, देन log बेस 5 है हमारे पास और a की पावर 6। 1/2 को हम इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 8 की फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 8 की जब हम 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 2 की पावर 3 बन गई। तो पहले 1/2 को हम log 5, 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1/2, इस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 log बेस 5 और a की पावर 6 ऐसे ही रहेगा। देन हम लोग पावर लॉ यूज़ करेंगे, और वैल्यूज़ की पावर है वो उनके log के शुरू में चल जाएगी, यानी कि जो 3 है ये भी शुरू में चला जाएगा और ये 6 भी। तो 1/2 यूँ ही रहेगा, जब ये 3 शुरू में चला जाएगा log के तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और log बेस 5 और साथ में 2 ऐसे ही रहेगा। देन हम प्लस 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू यानी कि 6 जो है ये शुरू में चला जाएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन बाकी log बेस 5 और a ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 1/2 जब मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये बन जाएगा 3/2, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा और नीचे हमारे पास डिवाइड में है 2, और log बेस है हमारे पास 5 साथ में है 2 प्लस 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, तो 3 1 ज़ार 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 log बेस है हमारे पास 5 और साथ में है a। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसका आंसर
आया है 3/2 लॉग बेस है हमारे पास 5 साथ में है 2 प्लस 3 लॉग बेस में हमारे पास 5 और साथ में है a। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास नेशनल लॉग a का स्क्वायर b डिवाइड्स बाय c। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास नेचुरल लॉग a स्क्वायर मल्टीप्लाई b एंड डिवाइड बाय c। तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं इसे एक बार, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b एंड डिवाइड बाय c। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ हो रहा है और क्वोशंट लॉ भी। सबसे पहले हम क्वोशंट लॉ लगा लेते हैं, यानी कि जब हमारे पास क्वोशंट लॉ की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे है, लॉग b x डिवाइड बाय y हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस b x, यानी कि फर्स्ट वैल्यू डिवाइड की जगह माइनस लॉग बेस b और y आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लॉग जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो नेशनल लॉग है हमारा, नेशनल लॉग ऊपर वाली वैल्यू यानी कि a स्क्वायर b डिवाइड की जगह माइनस नेशनल लॉग और नीचे वाली वैल्यू यानी कि c। तो यहाँ पर हमारा लग गया क्वोशंट लॉ, देन a स्क्वायर b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लगेगा प्रोडक्ट लॉ। और हमारा प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक जब लॉग बेस b हो x y जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसे लिख सकते होते हैं लॉग बेस b x मल्टीप्लाई की जगह पॉजिटिव यानी कि प्लस का निशान, देन लॉग बेस b और y। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, नेशनल लॉग a का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का निशान, देन नेचुरल लॉग सेकंड वैल्यू यानी कि b, देन माइनस नेचुरल लॉग c। तो ये है हमारा जो पार्ट नंबर 3 का आंसर, यानी कि नेचुरल लॉग a का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लॉग x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड में हमारे पास z और इस सारे की पावर है 1/9। सबसे पहले हम इस पार्ट में हम लोग पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है लॉग बेस b और x की पावर n हो जब तो ये जो पावर होती है ये शुरू में आ जाती है लॉग के और देन लॉग बेस b और x सेम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर भी 1/9 शुरू में आ जाएगा लॉग के, तो 1/9 लॉग और x मल्टीप्लाई बाय y और डिवाइड बाय z सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 1/9 ऐसे ही रहेगा। देन सबसे पहले यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास z, तो हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ हमें पता है कि जब भी क्वोशंट लॉ हो और डिवाइड में हो तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि ऊपर वाली वैल्यू यानी कि लॉग ऊपर वाली वैल्यू एक्स वाई, देन डिवाइड की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं माइनस, देन लॉग नीचे वाली वैल्यू का ले लेते हैं z। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अभी भी हमारे पास ये जो x है मल्टीप्लाई y हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कौन सा लॉ यूज़ होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। तो 1/9 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर लॉग x यानी कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दरमियान में पॉजिटिव आ जाते हैं और दोनों के साथ लॉग अलग अलग आता है, यानी कि लॉग x के साथ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह पॉजिटिव का निशान और y के साथ भी हम लोग लॉग लगा देंगे और बाकी माइनस लॉग z ऐसे ही रहेगा। और यही है हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास नेचुरल लॉग, देन 16 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 और इस सारे के ऊपर है क्यूब रूट। इस पार्ट में सबसे पहले हम क्यूब रूट को, जैसे पहले भी जब यहाँ पर क्यूब रूट हो तो हम इसे लिख सकते होते हैं 1/3 और अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती 4 होती तो हम इसे लिखते 1/4। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऐसे ही रहने देंगे, देन 16 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 और इस सारे के ऊपर आ जाएगी पावर 1/3। सबसे पहले हम यहाँ पावर लॉ यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी लॉग बेस b और x की पावर n हो तो वो पावर जो होती है हमारे पास n यानी कि वो शुरू में चल जाती है और बाकी लॉग बेस और साथ में x हमारा सेम पोजीशन पे रहता है। तो यहाँ पर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, देन नेचुरल लॉग और 16 x की पावर 3 ऐसे रहेगा। देन यहाँ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हम यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी दो वैल्यूज़ यानी कि लॉग बेस b हो और x मल्टीप्लाई y हो रहा हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस b x मल्टीप्लाई की जगह पॉजिटिव लॉग बेस b एंड y। तो यहाँ पर भी हम लोग 1/3 ऐसे लिखा रहने देंगे। नेचुरल लॉग 16 के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, और नेचुरल लॉग x की पावर क्यूब के साथ भी आ जाएगा।
देन हम लोग यहाँ पर 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये 1 2 3 4, 2 की पावर क्या बन गई 4, 1/3 ऐसे ही रहेगा अभी। देन नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। देन यहाँ पे हम लोग 1/3 और 1/3 हम इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। और नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 1/3 और नेचुरल लॉग x की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। देन जब हम पावर लॉ यूज़ करेंगे तो जो पावर्स हैं वो शुरू में आ जाएंगी 1/3, जो 4 शुरू में आएगा और 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन नेचुरल लॉग 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 1/3, ये वाला 3 भी शुरू में आ जाएगा नेचुरल लॉग के और 1/3 से मल्टीप्लाई होगा ये। और नेचुरल लॉग x ऐसे ही रहेगा, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा और जब 1/3 मल्टीप्लाई 4 होगा तो ये बन जाएगा 4/3 क्योंकि 4 1 ज़ार 4 और नीचे डिवाइड में 3। देन नेचुरल लॉग 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा नेचुरल लॉग x और यही है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 6 जो कि है लॉग बेस है हमारे पास 2, देन 1 माइनस a डिवाइड बाय b और इस सारे की पावर है 5। सबसे पहले हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि जब लॉग बेस b हो हमारे पास और x की पावर n, तो जो पावर होती है हमारे पास वैल्यू की वो लॉग के शुरू में चल जाती है। देन यानी कि n लॉग बेस b और x सेम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर जो 5 है वो लॉग के शुरू में आ जाएगा, तो 5 लॉग बेस है यहाँ पे हमारे पास 2, देन 1 माइनस a डिवाइड बाई b, ये ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पर b डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। कोशेंट लॉ यानी कि जब भी हमारे पास लॉग बेस b x डिवाइड बाई y हो रहा हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस b x डिवाइड की जगह माइनस और लॉग बेस b y, यानी कि y के साथ भी लॉग बेस b आ जाएगा और x के साथ भी अलग से लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। देन लॉग बेस है हमारे पास 2, तो ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले 1 माइनस a के साथ, देन यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड की जगह माइनस और साथ में लॉग बेस 2b। ये हमारे पास एक किस्म का रफ अमल में ही है, इसे हम एक बार क्लियर करके लिख लेते हैं। 5 लॉग बेस 2 एंड 1 माइनस a माइनस लॉग बेस 2 है हमारे पास और b, और यही है हमारे पास इसका आंसर।